बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक पंडित रहते थे। पंडित दीनानाथ नाम था उनका। वह बहुत ही सीधे और सरल व्यक्ति थे। गांव में लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। लोग उनकी बात मानते थे। पंडित जी भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। रोजाना सुबह स्नान करने के बाद वह भगवान की भक्ति में लग जाते थे। एक दिन जब रात को वह सो रहे थे तब भगवान ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दे दिया। भगवान ने पंडित जी से कहा, मैं आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ, कहिए आपको क्या चाहिए। नहीं प्रभु, आपने अपने भक्त को दर्शन दे दिया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, एक बार फिर सोच लीजिए। पंडित जी ने कहा, प्रभु आप अगर मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो जैसे आपने मुझे दर्शन दिया है वैसे ही पूरे गांव वालों को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा, यह नहीं हो सकता, मैंने तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन दिया है। तुम जितने सीधे और सरल हो उतने सीधे और सरल गांव वाले नहीं है। पंडित जी ने कहा, प्रभु आपने मेरी इच्छा पूछी तो मैंने बता दिया, अब मेरी इच्छा पूरी करना आपके हाथ में है। आप चाहे तो मेरी इच्छा पूरी करो, आप चाहो तो नहीं करो, मैं किसी से नहीं कहूँगा। भगवान ने कहा, ठीक है, कल शाम तक जंगल की पहाड़ी पर सभी गांव वालों को लेकर आ जाना, मैं वहां पर सभी गांव वालों को दर्शन दूंगा। पंडित जी खुश हो गए और दूसरे दिन सुबह घर घर जाकर कहने लगे, अपना सब काम कर लो, शाम को हमें प्रभु के दर्शन के लिए जाना है। उन्होंने मुझे रात को दर्शन दिया था, अब आप लोगों को भी दर्शन देंगे, इसलिए शाम को हम सभी को जंगल की पहाड़ी पर चलना है, वहीं पर प्रभु हमें दर्शन देंगे। भगवान के प्रति श्रद्धा और लगन देखकर मुझे यकीन तो था कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हो, लेकिन यह नहीं पता था कि इतने बड़े भक्त होंगे कि प्रभु खुद दर्शन देने आ जाएंगे। आज तुम्हारी वजह से हमें भी दर्शन मिल जाएगा। पंडित जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, लेकिन भाग्यवान प्रभु इतनी आसानी से तुम सभी को दर्शन नहीं देंगे। भगवान तुम सबकी परीक्षा जरूर लेंगे। यह बात हमें गांव वालों को बतानी चाहिए। ये भगवान का दर्शन देना सभी गांव वालों को थोड़ा अचरज भरा लगा, लेकिन पंडित जी पर सभी को भरोसा भी था, इसलिए शाम तक सभी अपना अपना काम कर पंडित जी के घर के पास इकट्ठा हो गए। पंडित जी ने कहा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान आसानी से अपने भक्त को दर्शन नहीं देते हैं, इसलिए रास्ते में तुम सबकी परीक्षा ली जा सकती है। हमें मोह माया को छोड़ आगे बढ़ना होगा, तभी हमें प्रभु के दर्शन हो पाएंगे। सभी ने एक साथ कहा, नहीं नहीं, आज हमें प्रभु के दर्शन से कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। सभी गांव वाले एक लाइन में पंडित जी के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़े। थोड़े ही दूर जाने पर लोगों को चांदी के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। सभी गांव वाले चांदी के सिक्कों के ढेर की तरफ भागने लगे। पंडित जी सभी को समझाने लगे कि यह सभी मोह माया है, कृपा करके इसके पीछे मत भागे। फिर भी आधे से ज्यादा गांव वालों को पंडित जी नहीं समझा पाए और बचे गांव वालों को लेकर आगे बढ़ने लगे। थोड़े दूर और जाने के बाद गांव वालों को सोने के सिक्कों का ढेर दिखाई दिया। फिर सभी गांव वाले सोने के सिक्कों के ढेर की तरफ भागने लगे। पंडित जी फिर सभी को समझाने लगे, यह सभी मोह माया है, भगवान तुम्हारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी और अब पंडित जी सिर्फ अपनी पत्नी के साथ आगे बढ़ने लगे। मुझे पता था यह लोग नहीं सुधरेंगे। भगवान का दर्शन हर किसी को नहीं मिलता है।
अच्छा है तुम मेरे साथ हो, अब मैं प्रभु को कह सकता हूँ। कम से कम मैं अपनी पत्नी को दर्शन के लिए लाया हूँ। थोड़े दूर आगे जाने पर हीरे जवाहरात से भरा बड़ा सा बक्सा दिखाई दिया। पंडिताइन बक्से की तरफ भागी। पंडित जी को लगा कि पंडिताइन पीछे पीछे आ रही है, लेकिन जब पंडित जी पहाड़ी पर पहुंचे तब उनके साथ कोई भी नहीं था। भगवान ने पंडित जी को दर्शन दिया और कहा है तुम्हारे गांव वाले कहाँ है, तुम्हारे प्रियजन जिनके लिए तुम चाहते थे कि मैं आऊं और दर्शन दूं। पंडित जी ने शर्म के मारे सर झुका लिया और कहा प्रभु मुझे माफ करना, मैं अपने साथ किसी को भी नहीं ला सका। भगवान ने कहा तुम क्यों माफी मांग रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। मुझे पता था वह लोग नहीं आएंगे, मेरे पास वही लोग आते हैं जो लोग मेरे पास आना चाहते हैं। जो लोग मोह माया और भौतिक वस्तुओं में उलझे हुए हैं वह लोग मेरे पास आ ही नहीं सकते, वरना मैं तो अपने भक्तों के इंतजार में हमेशा के लिए खड़ा हूँ।